चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो चैप्टर 2 सबसे पहले चैप्टर 2 में हमें बताना है पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल, लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ाया जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखते हैं। अब ए यहाँ पे क्या होता है? एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ए को हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म। अब इसके अंदर जो है, इस चैप्टर के अंदर हमें रिलेशन पढ़ना होता है। तो दो रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा और एक रिलेशन होता है अल्फा बीटा। इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्यों सम ऑफ जीरोस बोलते हैं? अल्फा और बीटा जो होता है जीरोस होता है, अल्फा बीटा क्या होता है? जीरोस होता है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो इसका इस फर्स्ट वाले रिलेशन का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। इसी को हम लोग लिखते हैं माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग लिखते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अपने को यही पढ़ना है। ठीक है, और दूसरा चीज हमें पढ़ना है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेगा फॉर्म करने के लिए, फॉर्म करने के लिए बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेगा फॉर्म करने के लिए। तो एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा बीटा। ठीक है, तो इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर।